आज के इस वीडियो लेक्चर में जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। और आपको बता दें कि यदि आप रीजनिंग में कंफर्टेबल नहीं हैं और रीजनिंग को लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आज से आपको रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन्स हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स रीजनिंग में होते हैं, उन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और उन क्वेश्चंस का टाइप या कह सकते हैं एग्जाम्पल, टाइप और एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका सारा डाउट्स क्लियर होगा, सारी चिंताएं दूर होगी। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अच्छे ढंग से वीडियो को देखना है और अप्लाई करना है। ओके, लाइव एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और बेसिकली मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये मैंने वीडियो एनटीएससी और एनएमएमएस दोनों के लिए बनाया, क्योंकि दोनों के एग्जामिनेशंस में एक पेपर होता है मैट, MAT, मैट बोले तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसमें हमेशा इन सब रीजनिंग टॉपिक्स जो भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे उनसे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। तो प्लीज आप उन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। और मैं हमेशा उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, यही चैनल है हमारा अपना NITN भैया। तो प्लीज उसको आप रेफर करते रहिए, NMMS और प्लस NTSC, इससे सारे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ओके, सो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वर्बल रीजनिंग, भाषिक तार्किक या कह सकते हैं तर्क शक्ति परीक्षण, नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्क शक्ति परीक्षण। मीन्स यहाँ देखिए टॉपिक्स, अगर इतने टॉपिक्स आपके अच्छे हो गए तो NTSC और MS नहीं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे रीजनिंग पूछे जाते हैं, राइट, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे रीजनिंग पूछे, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये टॉपिक्स मैंने उन सबों से चुन के बनाया है। तो प्लीज आप इन टॉपिक्स का एक बार अपने नोटबुक में लिख लो, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये टॉपिक्स हमें एनी हाउ क्लियर करने हैं, अपने माइंड में हमेशा इसके क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखना है। तो आपको कभी भी रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। ये संपूर्ण एनालिसिस है रीजनिंग का, राइट। तो फर्स्ट क्या है, हमारा एनालॉजी है, जिसको आप हिंदी में सादृश्य भी बोलते हो, सादृश्यता। सेकेंड है आपका ब्लड रिलेशन। अब मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया, आप देख सकते हैं ना, ABCDEF, फिर लास्ट में जो बचा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहा तो S। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो टॉपिक्स को, राइट। पूछेगा जैसे आपको कोई रीजनिंग के टॉपिक्स बताओ, 5 टॉपिक्स बताओ रीजनिंग के, अगर आप पढ़ते हो तो, राइट। मान लीजिए आप तैयारी करते हो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की या स्कॉलरशिप टेस्ट की, जिस तरह से NTSC और NMMS है, तो आप इजी तरीके से उनको बता सकते हो कि यस मैं जानता हूँ टॉपिक्स के बारे में, बस ABCD से आप फॉर्मेशन करके आसानी से बता सकते हो, राइट। ये 9 टॉपिक्स हैं और इधर 9, 18 टॉपिक्स टोटल हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एनालॉजी सादृश्यता, बी फॉर ब्लड रिलेशन आप बोल सकते हो, रक्त संबंध, सी फॉर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, फिर एक C आया, राइट, कोडिंग डिकोडिंग जिसको कहते हैं हिंदी में सांकेतिक भाषा, फिर डायरेक्शन सेंस जिसको कहते हैं दिशा ज्ञान, फिर इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, फिर फाइंडिंग मिसिंग टर्म, F फॉर माइनिंग मिसिंग टर्म लुप्त पद ज्ञात करना, S सिटिंग अरेंजमेंट बैठने की व्यवस्था, और सीरीज श्रृंखला, राइट। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाइए, तो ऐसे ही एनालॉगी इसमें क्या रहेगा, इसमें एनालॉगी रहेगा आपके किस चीज का, एनालॉगी आपके रहेगा वर्ड्स का, राइट। एनालॉगी आपके रहेगा नंबर्स का, राइट। लेकिन यहाँ पे जो रहेगा एनालॉगी वो किसका रहेगा, आपके फिगर्स का, आकृति की सदृश्यता, फिर वेन डायग्राम, फिर C4 क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, आकृति का वर्गीकरण, फिर C4 कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, आकृति को पूर्ण करना। आकृति आपको दे देगा 3 आकृति और फिर चौथा आकृति आपको बताना पड़ेगा उस पैटर्न को देख कर। फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति की गिनती, डाइस पाशा, F फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, आकृति का निर्माण, M फॉर मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब, फिर सीरीज, जैसे यहाँ पे सीरीज था, यहाँ पे सीरीज किसका रहेगा, नंबर का सीरीज रहेगा, अल्फाबेट का सीरीज रहेगा, राइट। और यहाँ पे आपका किसका रहेगा, नॉन वर्बल में बताइए,
नॉन वर्बल में जो आपका रहेगा ये सीरीज रहेगा फिगर्स का, आकृति की श्रृंखला, राइट। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस है रीजनिंग का, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स में लाया हूँ आपके लिए। अगर इन सारे चैप्टर्स का आपका क्या कर सकते हैं, अगर आप कमांड कर लेते हो तो मैं बिलीव करो कि आप कभी भी रीजनिंग में नहीं फंसोगे, आप रीजनिंग के सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज तो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक देखेंगे हम लोग एनालॉजी। ये टॉपिक हम लोग का आज चलेगा, एनालॉजी। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और इसके क्वेश्चंस कितने आए हैं आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में, एनटीएससी और एनएमएस में, वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। पहले टॉपिक को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक है आज का, एनालॉजी। आप देख रहे हो कि ये पूरे रीजनिंग के टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक एनालॉजी है, तो आज हम इसी से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे वीडियो और भी टॉपिक्स पे आएगा, बस आप बने रहना इस वीडियो में और इस चैनल पे, राइट। नेक्स्ट आपका एनालॉजी, सादृश्यता का अर्थ क्या, पहले ये समझे। सादृश्यता का अर्थ होता है सम संबंध, मीन्स समान संबंध, राइट। जैसे कि आप बोल सकते हो एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे है सुख, राइट, या खुशी, या कह सकते हो खुशी, राइट। जैसे खुशी का संबंध किससे है, मैं आपको बोल दूं, खुशी का संबंध है दुख से, राइट। खुशी का संबंध है दुख से। तो ये समान संबंध, ये संबंध क्या हुआ, अपोजिट का, राइट। अब उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि रोना का संबंध किससे होगा, रोना का संबंध किससे होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दे देगा आपको हंसना, पढ़ना, खेलना और दौड़ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, अपोजिट्स हुआ है, राइट, मीन्स विलोम। विलोम यहाँ संबंध है इन दोनों के बीच, तो सेम संबंध आपको यहाँ भी लगाना है। जैसे यहाँ अपोजिट है तो यहाँ भी होता है, रोना का क्या हो जाएगा, हंसना। तो हंसना जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ इंग्लिश में मैंने लिखा है एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, मीन्स इक्वालिटी। जो इन दोनों में संबंध है, जो इन दोनों में संबंध है वही हमको संबंध इनमें और यहाँ जो वर्ड आने वाला है उनमें बनाना है, राइट। टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉजी होते हैं आपके, फर्स्ट होता है वर्ड एनालॉजी, राइट, शब्दों की, शब्द आपको कुछ दिए रहेंगे और शब्दों में संबंध बनाना रहेगा, राइट, शब्दों की सादृश्यता। फिर क्या है सेकेंड, अल्फाबेट, लेटर एनालॉजी, राइट। लेटर एनालॉजी आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पे अक्षर, अक्षर की सदृश्यता, राइट। फिर तीसरा क्या है टाइप, नंबर एनालॉजी, जिसमें आप बोल सकते हो संख्या की सादृश्यता, राइट, संख्या की सादृश्यता। फोर्थ क्या है, लेटर और अल्फाबेट, नंबर एनालॉजी, लेटर या अल्फाबेट जो भी बोल सकते हो और उसके साथ नंबर रहेंगे, मीन्स क्या कर सकते हो, संख्या अक्षर या अक्षर संख्या, संख्या अक्षर या अक्षर संख्या की सादृश्यता। अब हम इन चारों टॉपिक्स, चारों जो टाइप्स एनालॉजी के, सब पे एक एक प्रश्न देखेंगे, राइट। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए और नोट भी करिए कि कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक टाइप्स में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। बस आप इसको ध्यान से समझिए, फिर वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड एनालॉजी के बारे में। तो वर्ड एनालॉजी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे देख से मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया। वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। पहला क्या है, आपको क्वेश्चन जो रहेंगे इतने टाइप के रहेंगे, राइट। तो फर्स्ट टाइप क्या रहेगा, शब्द और उसके विलोम शब्द रहेंगे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, खुशी, दुख, रोना, हंसना। तो इस तरीके से एक फर्स्ट हो जाएगा आपका, राइट। सेकेंड क्या रहेगा, शब्द और उसके पर्याय, मीन्स सिनोनिम्स। पहला तो एंटोनिम्स हो गया, अपोजिट भी इसको बोलते हैं, राइट। आप कंफ्यूज मत करना, अपोजिट का मतलब होता है सिनोनिम्स या विलोम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ध्यान पूर्वक देख के आप प्रैक्टिस करते रहना जो मैं बोलूंगा, जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ओके। सेकेंड क्या होगा, इक्विपमेंट्स और मेजरमेंट्स, राइट। इससे कैसे आप सवाल बनोगे ये भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ एक आपको एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल, शब्द एवं उसके विलोम, सुख, दुख, रोना, हंसना, राइट। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। बी का एग्जाम्पल, आप बताइए, पर्वत दे दे और पहाड़ दे दे और फिर आपको दे दे कौन सा एक और बता दीजिए पर्यायवाची, शुड दे दे, तो शुड का क्या हो जाएगा, दिनकर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे।
फिर काउज और इफेक्ट, जैसे बीमारी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा। तो उसी तरीके से दिया एनीमिया किसके कारण होता है, तो रक्त के कारण। यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, जैसे आपको दे दिया गया कि आप कोई चीज वॉल्यूम, राइट, जैसे वॉल्यूम को किसमें आप लोग मेजरमेंट करते हो, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया वॉल्यूम मेजरमेंट होता है लीटर में, राइट। तो आपको इस तरह से दे देगा कि बताइए हमको एरिया किसमें मेजरमेंट होता है, तो ये मेजरमेंट क्वांटिटी है, राइट, वॉल्यूम की लीटर, तो एरिया का क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये जिस तरह से ऑप्शन रहेगा आपका, राइट। तो ये हो गया स्टेट एंड कैपिटल, जिस तरह से आपको एक दे दिया अभी बिहार का पटना दे दे, राइट, उसके बाद पूछे कि बताइए राजस्थान का कहाँ है, राइट। तो इस तरीके से रह सकता है सवाल, बिहार का पटना दे दिया और आपको फिर एनालॉगी करके दे दिया राजस्थान, तो राजस्थान का कहाँ हो जाएगा, जयपुर। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, चार जयपुर, फिर आपको दे देगा बैंगलोर, फिर आपको दे देगा भोपाल, फिर आपको दे देगा तमिलनाडु, राइट, कुछ इस तरीके से। फिर प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर कैसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि देखिए सोना कौन, आपका सोना जो बनाने वाला होता है या फिर उससे जो आभूषण बनाने वाला कौन होता है, सोनार। उसी तरीके से आपको यहाँ पे दे देगा लोहा, और नीचे दे देगा ऑप्शन किससे अब सदृशता निकालो, राइट। तो लोहा का कैसे निकालोगे, अब देखो दे देगा आपको एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है आपको, और ऑप्शन दे देगा आपको बढ़ई, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट, और एक में दे देगा लोहार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहार, राइट, क्योंकि लोहार का क्या है, वर्क रहता है, वो लोहा से और बहुत तरह की वस्तुएं बनाता है। तो ये आपका कंप्लीट पिक्चर हो गया आपके माइंड में कि वर्ड एनालॉजी से किस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, राइट। और हम लोग प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके भी एनालिसिस करेंगे, राइट। तो आपको कोई भी चिंता की बात नहीं होगी, ओके। बस आप टाइप समझ लीजिए। अब यहाँ पे आ गया लेटर एनालॉजी, अक्षर सदृशता। तो इसमें कैसे रहते हैं एग्जाम्पल, इस तरीके से ACF PRU और फिर दे दिया आपको एनालॉजी करके बताइए EG का क्या होगा। जैसे कि इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है अल्फाबेट का। जैसे कि आप प्लेस वैल्यू जानते होंगे, A का क्या होता है 1, B का क्या होता है 2, उसी तरीके से आप देखोगे तो Z का क्या होता है 26, आपको याद रखना चाहिए। मैं पिछली वीडियो में एक बार बताया था, फिर से बताया, तो इजोटी, ये जो टी एक ट्रिक है, ये 5 के मल्टीपल में होता है 5, 10, 15, 20, 25, राइट। आप इसको याद कर लो, इसी से आप सारे अदर वर्ड्स को भी आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपसे क्या पूछेगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। रिवर्स प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होगा, जैसे कि रिवर्स में करना है तो जेड को 1 मान लेंगे ये, राइट, फिर बाई को क्या मान लेंगे 2, तो इस तरीके से करते आओगे तो ए का कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ, 1, 2, इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, राइट, 26 हो जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, जैसे आपको बोल देगा रिवर्स ऑर्डर में अब हमको बताइए, तो उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। फिर आगे क्या है, संख्या सादृश्यता मीन्स नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको रिलेशन बिटवीन नंबर्स बताना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन नंबर्स बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाया है। यहाँ पे क्या है 25 रिलेटेड है 49 से, उसी से 36 किससे रिलेटेड होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो 25 रिलेटेड है 49 से, राइट, तो 36 से रिलेटेड, तो इन दोनों को रिलेट करो तो कैसे कर पाओगे, 25 इंटू 2 -1 करोगे तो शायद हो जाएगा, राइट, 49 हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी आप करके देखोगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, लेकिन अभी जहां तक हमको लग रहा है कि 36 इंटू 2 -1 कितना हो जाएगा हमारा 71, राइट, 71 हम लोग का यहाँ पे रिलेशन बैठ सकता है, बैठ भी रहा है। बाकी हम लोग ऑप्शन से देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। तो ये एक प्रोसेस है किसका, संख्या सदृशता का। फिर अक्षर संख्या सदृशता मीन्स लेटर भी रहेगा नंबर भी एनालॉगी रहेगा, कैसे, तो रिलेशन बिटवीन लेटर एंड डिजिट, तो आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है, पहले अक्षर है LOVE लव, फिर इसका क्या देगा 3, 6, 4, 5, वर्ड को आप किस तरीके से लिखोगे, राइट। तो अब इन दोनों में हमको क्या करना है, रिलेशन बनाना है, यही तो है सदृशता का मतलब, एनालॉजी का मतलब यही है ना कि इन दोनों में किस तरह से रिलेशन है, संबंध है, वही संबंध को हमको इसके साथ वो जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है उसके साथ बैठाना है, राइट। तो आप ये सिंपल देख सकते हो, तो एल का क्या है 3 है, ओ का क्या है 6 है, बी का क्या है 4 है, और ई का क्या दे दिया इसने 5 दे दिया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओ का अगर इसे 6 दिया तो फिक्स है ऑप्शन में, यहाँ भी ओ है तो यहाँ भी क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि
यहाँ से हम लोगों ने संबंध बनाया। अब एल का देखना है, एल का 3 है, राइट, तो डब्ल्यू का क्या आएगा, एल का 3 है तो डब्ल्यू का क्या आएगा। और फिर अगर v का यहाँ पे क्या है 4 है और e का क्या है 5 है, तो आप उस हिसाब से देख लो, पहले लिख लो आप LOVE, राइट। और ये क्या है आपका 3, ये कर रहा है कंपेयर 6 से, ये कंपेयर कर रहा है 4 से। इत्मीनान से धीरे धीरे करके बनाना है, आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। तो ये तो हमारा क्लियर है, राइट, ये तो ओ है, क्लियर है, ये तो 6 ही आएगा। अब ई इतना है, राइट, 5 है, तो डी बता दो कितना होगा, डी से कम होगा, डी ई ए बी सी डी ई, तो डी का क्या कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे, राइट। अब यहीं से देख लो, एल का ये है तो एल एम एन ओ पी क्यू आर, कितना आगे बढ़ सकते हैं बताइए। फिर वी का क्या हो सकता है बताइए, वी के पहले आता है कि बाद में, डब्ल्यू एक्स वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, राइट, यही आता है ना। तो आप देखो यहाँ पे v का दिया हुआ है तो यहाँ से w निकाल सकते हो, यस, ज्यादा एक बड़ा होगा 5। तो आप इजी तरीके से बता दिए ना, w क्या हो जाएगा 5, o का पता ही है, r का निकालना है, d का पता चल गया 4, r का भी निकाल लो, r का कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा l m n o p q r, राइट। यहाँ पे आपका क्या है 3 है, 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल, यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो यानी जो हमारा वर्ड बन गया, रिलेशन हो गया 5 6 9 4। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाया, राइट, कि अक्षर संख्या सदस्यता होती क्या है, कभी आप कंफ्यूज नहीं कर जाओ, इसलिए आपको मैंने अच्छे से क्लियर ढंग से बताया। तो प्लीज आप इस चीज को इत्मीनान से देखना, जहां भी कंफ्यूजन हो फिर से वीडियो को चलाना, और इन टॉपिक्स को, इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से माइंड मैप कर लेना, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, राइट, PYQ आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट, NTSC और NMS के। NTSC NMS आपको पता है स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, और फिर NTSC में 2 स्टेज होता है, राइट, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, फर्स्ट होता है स्टेट लेवल का, सेकेंड होता है सेंट्रल लेवल का। तो फर्स्ट स्टेज और NMS तो होता है स्टेट लेवल पे। तो सारे स्टेट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिकों से, मैंने सारे क्वेश्चंस को लाया, आपके साथ कोलेट किया कि आपको क्या हो, एक क्लियर पिक्चर मिले, और अगली बार से जब आपके एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप फंसे नहीं। और बिल्कुल आपको बता दें कि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे NTSC का फॉर्म अभी निकलेगा और NMS का फॉर्म निकल गया, उसके रिजल्ट भी कुछ समय आ जाएंगे, कुछ कहीं कहीं के एग्जाम हो गया है कंडक्ट, लेकिन हम लोग का बिहार में जो होने वाला है, बिहार में आप ध्यान देना, उसकी वेबसाइट है, मैं बता देता हूँ, SCERT, वहां पे जाके आप देखोगे नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर नवंबर के वहां नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म भर के आप इजीली तरीके से एग्जाम को दे सकते हो, ओके। बाकी आप जिन जिन स्टेट में एग्जाम हो चुका है उसके क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस किया उस रिलेटेड, राइट। तो अब यहाँ हम लोग समझते हैं, तो क्रिकेट रन्स, क्रिकेट का किससे संबंध है, रन्स का, तो उसी तरह से फुटबॉल का किससे संबंध होगा, सिंपल, किससे, पॉइंट्स या गोल, क्योंकि रन्स जब बनते हैं तो क्या होता है, क्रिकेट में विजयी होता है तो पॉइंट से ही, तो फुटबॉल में होते हैं जैसे 4 पॉइंट, राइट, 5 पॉइंट उसका हुआ, तो पॉइंट्स यहाँ हो जाएंगे। 42, स्लेट का, स्लेट पेंसिल से संबंध उसी तरह से बुक का किसके है, यानी स्लेट पेंसिल क्या करते हैं, स्लेट पे लिखते हैं, तो बुक से क्या करेंगे, स्केल से तो लिखेंगे, स्टेशनरी से तो लिखेंगे नहीं, रबर से, तो पेन से ही लिखेंगे, तो पेन हो गया। बोन का स्केलेटन से, मीन्स बोन क्या है, पार्ट है स्केलेटन का, राइट, बहुत सारे बोन जब मिलते हैं तो स्केलेटन बनता है। दूसरे से ब्लड किसका पार्ट है, ईयर का नहीं, आई का नहीं, स्किन का नहीं, वेन का पार्ट है। आपको पता है वेन में क्या रहता है, क्या चलती है हमारी, ब्लड चलती है, राइट। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे या बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हम लोग का वेन, जो नसें होती हैं उनमें हम लोग का ब्लड चलता है, राइट। अब 44 आ जाइए, हॉस्पिटल का डॉक्टर से जो संबंध उसी का स्कूल से क्या होता है, आपको पता है हॉस्पिटल में जो सर्वे सर्वा होते हैं, जो बताते हैं बच्चों को, जो हमारे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में कॉलेजेस भी होते हैं तो डॉक्टर होते हैं, राइट, डॉक्टर उनको गाइड करते हैं, डॉक्टर उनको सजेशन देते हैं। तो उसी तरह से स्कूल में कौन सा होगा, अब बताइए कौन सा होगा, टीचर, राइट, टीचर, ये तो बहुत सिंपल है, टीचर ही सजेशन देते हैं, टीचर ही मार्गदर्शन करते हैं स्कूल में। लॉक का की से संबंध उसी तरह से चेयर का किससे होगा, ग्लास से, बताइए, या कप से, या प्लेट से, या टेबल से। तो लॉक की, लॉक का की से संबंध है कि दोनों एक दूसरे के बाद, तो चेयर का किससे होगा, टेबल से होगा, राइट।
फिर अगला चलते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। आपको पता है सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको क्या बोला जाता है हम लोग, ऐसे पेरीमीटर ही बोला जाता है, लेकिन पेरीमीटर को सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है पेरीमीटर को, सरकमफेरेंस, ये याद रखिएगा, राइट। बाकी सब में पेरीमीटर ही बोला जाता है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। वीडियो का कैसेट और कंप्यूटर का क्या होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिमेंबर भी कर लो कि वीडियो कैसेट जैसे क्या रहता है, आपको कैसेट में वीडियो रहता है, राइट, उसमें सेव रहता है, आप उस कैसेट को डीवीडी में डालते हो और उसको आप प्ले करते हो, राइट। उसी तरीके से कंप्यूटर, राइट, उसी तरह से कंप्यूटर जो सेव रहता है, जो फाइल्स हम लोग यहाँ सेव करते हैं उसको कहते हैं फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे ये फ्लॉपी हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का मीटर से जो संबंध है वही बताइए किसका, किलोमीटर का लीटर से, सेकेंड का मिनट से, दूरी का किलोमीटर से, जूल का वोल्ट से। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे संबंध कैसे है, यहाँ पे दोनों मेजरमेंट क्वांटिटी सेम है और आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, राइट, होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना है किलोलीटर बोला है, लीटर, राइट। तो किलोलीटर में क्या, 1 लीटर में आपको पूछा जाएगा कितना किलोलीटर होता है, राइट, 1 लीटर में कितना किलोलीटर होता है। तो ये तो आप बता सकते हो कैसे, 1/1000 कर दोगे, राइट, यही ना करोगे, किलोलीटर लिख दोगे। फिर सेकेंड का मिनट के साथ, दूरी का किलोमीटर के साथ, राइट, नहीं यहाँ पे क्या है, दोनों यूनिट्स हैं, आपको ये ध्यान रखना, दोनों क्या है, यूनिट है, जैसे मात्रक है, तो दोनों मात्रक ही आने चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, या तो होगा फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड मिनट, ये भी मात्रक है दोनों, जूल बोल्ट, राइट, इन दोनों के बीच रिलेशन आपको दिख रहा है, जूल बोल्ट दोनों अलग अलग मात्रक है, लेकिन ये क्या है, दोनों किसके मात्रक है, डिस्टेंस के, राइट, दोनों किसके मात्रक है, डिस्टेंस के, सेम सेम का रहना चाहिए। तो यहां पे भी आप बोल सकते हो ये दोनों किसके मात्रक है, आपको क्या लग रहा है ये किसके मात्रक है, टाइम के, राइट, टाइम के। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट, ओके। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये आप बता सकते हो, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहली वाली जो है वो क्या है, बड़ी क्वांटिटी है ना, किलोलीटर, किलोलीटर बड़ी क्वांटिटी है, लीटर क्या है, छोटी क्वांटिटी है। पहले ये क्या रखा गया है, छोटी क्वांटिटी को, सेंटीमीटर क्या है, छोटी क्वांटिटी है, राइट, छोटी क्वांटिटी है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मीटर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड भी पहली बार क्या है, छोटी क्वांटिटी, किसके रिस्पेक्ट में, मिनट के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोगों ने सेकेंड ऑप्शन चुना, राइट। कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं जिससे आपको क्या हो, एक क्लियर पिक्चर मिले, राइट। सो क्या मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो सेंटीमीटर है ये क्या है, छोटी क्वांटिटी है, राइट, और ये क्या है, बड़ी क्वांटिटी है। तो आपको ऐसे ही पता, दोनों क्या है, दोनों, ये दोनों किसका मेजरमेंट कर रहा है, एक ही क्वांटिटी का, मतलब एक ही क्वांटिटी का, दैट इज डिस्टेंस, दूरी का, राइट। तो उसी तरीके से हम बोलना कि दोनों एक ही कर, यहां दोनों एक ही कर रहा था, ये भी कर रहा था, किसका, वॉल्यूम का, आप बोल सकते हो, राइट, वॉल्यूम को हम लीटर में मापते हैं। लेकिन ये बड़ी थी पहली वाली, हमको पहला क्या लाना है, छोटा, छोटा कौन है, सेकेंड और मिनट, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए कैपिटल वाली, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, राइट, क्या था, राजस्थान जयपुर, ये क्या कैपिटल से रिलेटेड है, तो आपको बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन, सिंपल। महाराष्ट्र इंदौर नहीं, झारखंड पूना नहीं, उत्तर प्रदेश नागपुर नहीं, पंजाब चंडीगढ़ यस। कंप्यूटर का जो संबंध है कीबोर्ड से, उसी का क्या, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं कीबोर्ड, राइट। आप जब कंप्यूटर देखते होगे, राइट, तो उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं कीबोर्ड, यहाँ पे आपका कीबोर्ड से रहता है, राइट। तो यहाँ पे पार्ट है, तो पेड़ का पार्ट क्या है, पत्ती, नल का पार्ट मटकी, लैपटॉप का मोबाइल कोई संबंध नहीं है, पेन ड्राइव का माउस कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे हाँ पार्ट है, तो पेड़ का पत्ती के साथ संबंध। सेंटीमीटर का मीटर, ये तो इंग्लिश मीडियम में है, राइट, तो इसका ऑप्शन हम लोगों ने निकाला था सेकेंड, इसका हम लोगों ने निकाला था फोर्थ, तो इसका निकाला था हम लोगों ने फर्स्ट, राइट। आप इंग्लिश मीडियम वाले इसको प्रेफर कर सकते हो, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, तो आपको देखे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, राइट, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पास है। और भी आप क्वेश्चंस अगर चाहते होंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ बना के ये एनालॉजी बेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतनी तेजी से आप क्वेश्चंस को सोल्व पाओगे, मतलब कम समय में आप, लेस टाइम में आप उस चीजों को सोल्व कर पाओगे, ओके।
तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर के सामने हाइग्रोमीटर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइग्रोमीटर, याद कर लीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे हाइग्रोमीटर का मेजरमेंट, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है किसके मेजरमेंट के लिए? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, जो मीन्स हमारे जल में कितने वाष्प की मात्रा है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। ओके, बस का ड्राइवर से एरोप्लेन का ये तो सिंपल है, पायलट। बस कौन चलाता है? ड्राइवर, पे एरोप्लेन को जाएगा पायलट। जैगरी का स्वीट, चिली का, जैगरी क्या होता है? एक स्वीट, उसका जो प्रॉपर्टीज रहता है वो मीठा लगता है। चिली कैसा लगता है? चिली बिटर लगता है, राइट। कि हॉट लगता है, कि साल्टी लगता है, कि सोर लगता है? नहीं, बिटर लगता है, तीता लगता है, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कौन सा आपको मिल जाएगा? नंबर एनालॉजी। अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था कि एनालॉजी के 4 टाइप्स होते हैं, तो ये किस पे आ रहा है? नंबर एनालॉजी पे। आपको क्या करना है? नंबर एनालॉजी पे आपको इस दोनों में संबंध पकड़ना है कि किससे इन दोनों से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कैसे ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो आप इजी तरीके से उसको कर सकते हो। तो 2 × 4 + 1, एक तो ये रिलेशन बन रहा है तो 9, राइट। एक ये बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन मुझे जहां तक लग रहा है 4 × 4 + 1, ये क्या जाएगा? 4 × 16 + 1 17। यस, यही रिलेट कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बाकी आप देखो करके, 3 × 4 12 + 1 13 नहीं आ रहा है। 5 × 4 20 20 + 1 21 नहीं, 27 यहाँ। 6 × 4 24 24 + 1 25 नहीं है, तो यहाँ पे बस एक ऑप्शन है। अब 17 23, ये कैसे रिलेटेड? आप यहाँ पे देख सकते हो कि 70 रिलेटेड है 10 से। अगर मैं प्लस के करूं तो ये +6 है, राइट। और कहीं भी आपको +6 का अंतर दिख रहा है? नहीं, सब देखिए कितना फार, ये 10 का अंतर है, राइट। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 5 का अंतर है, राइट। कहीं भी आपको 6 का अंतर नहीं दिखेगा, तो यानी ये प्रोसेस तो हमारा क्या हो गया? ये जो लॉजिक है वो हमारा गलत है, राइट। अब दूसरे तरीके से सोचना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सारी क्वांटिटी है वो क्या है? प्राइम नंबर है। जो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, जो यहाँ पे हम लोगों का जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है वो क्या है? प्राइम नंबर से, राइट। तो आप ध्यान दो कि ये क्या है? प्राइम नंबर से। उसी तरीके से प्राइम नंबर से जब आप रिलेशन बनाओगे 17 का 23 से, तो उसी तरीके से इसके प्राइम नंबर इसके बाद क्या आएगा? 19, और इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? बताइए, 29। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होगा वही होगा, क्योंकि 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? यही है। और 5 के बाद क्या? 29 ही है, और बीच में प्राइम नंबर है ना? है, तो वो नहीं बोल रहा है। 5 के बाद 19 ही प्राइम नंबर डायरेक्ट है? नहीं, 19 के बाद 29 ही प्राइम नंबर है। हाँ, देख सकते हो आप, 20 21 22 23 24, राइट। तो इस तरीके से 23 तो यहाँ है ही, तो यहाँ पे आप ये सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछा गया, राइट। और मैंने इसके एग्जाम्पल्स एक दिए, अक्षर संख्या सदिशता के, लव 3645 वर्ड का। और भी क्वेश्चन है, राइट। और ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए किसके? बेस्ट वर्ड, वर्ड शब्द उसके विलोम दिए होंगे, शब्द उसके पर्याय। यहाँ पे आप देखो एक इक्विपमेंट्स भी दिया गया था, राइट। सर्कल का सर्कल इक्विपमेंट्स वाला कौन है? ये है इक्विपमेंट्स वाला, यस। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो ह्यूमिडिटी, राइट। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जामिनेशन में। आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत हद तक आपको क्लियर किया होगा, राइट। पूरी तरीके से आपको समझाया होगा कि एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालॉजी से किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, उनका डेप्थ कितना रहता है, और उनको कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट, और एक नए रीजनिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इन सारे रीजनिंग टॉपिक्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और इन सारे रीजनिंग टॉपिक के अंदर जो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार लर्न करने की कोशिश करिए, रिवाइज करते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भगवान को प्रे कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।